बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में डिप्टी कमिश्नर के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद मूसा अली बुखारी को OSD, तौकीर इलियास चीमा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर तैनात कर दिया गया। DC कसूर आसिया गुल को OSD बनाकर फयाज अहमद मोहन को तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद मूसा अली बुखारी को OSD बना दिया गया। तौकीर इलियास चीमा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लगा दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर अनम जैद को OSD बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां वाली मोहम्मद एजाज जोया को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर तैनात कर दिया गया। इसी तरह DC कसूर आसिया गुल को OSD बनाकर फयाज अहमद मोहन को DC कसूर लगा दिया गया। DC सरगोधा नाइला बाके को OSD बनाकर मोहम्मद असगर को तैनात कर दिया गया। राना शकील असलम को DC शेखुपुरा, अहमद सुहेल कैफी DC पाक पतन, नौमान हफीज को जहलम, नौमान यूसुफ को DC रहीम यार खान, DC भक्कर सैयद मूसा रजा को DC मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया। जबकि हामिद महमूद मलही को DC भक्कर, शोएब अली को DC लोधरा, मोहम्मद वसीम को DC बहावल नगर, जाहिद परवेज DC ननकाना साहब और शाहिद अब्बास को DC झंग तैनात कर दिया गया। वजीर आजम का तरजीही मंसूबा LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स बर्बादी के करीब। 10 माह के मंसूबे के 7 माह गुजर गए, अपार्टमेंट्स की बुनियादें तक मुकम्मल नहीं हुई। LDA कॉन्ट्रैक्टर्स का 50 करोड़ का डिफाल्टर हो गया। बैंकों ने भी मजीद पैसा देने से इनकार कर दिया। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा अमली तौर पर मार्च में शुरू हुआ था, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने हलोकी के मुकाम पर मंसूबे का संग बुनियाद 10 अप्रैल को रखा था। मंसूबा 10 माह में मुकम्मल होना था, ना ही एक अपार्टमेंट बना, ना डिजाइन फाइनल हुआ। LDA और नेस्पाक की नाअहली से बिल्डिंग के बुनियादी लेवल का तयन भी ना हो सका। LDA ने 1 अरब की ब्रिज फाइनेंसिंग में 50 करोड़ इस्तेमाल किए, जबकि बाकी रोक लिए गए। जराये के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइजेशन एडवांस और पहले बिल की मद में 35 करोड़ से ज्यादा अदायगियां रोक दी गईं। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान के मुस्तीफा होने के बाद मंसूबा लावारिस हो गया। वाइस चेयरमैन वजीर आजम के विजन के मुताबिक आम शहरियों को अपार्टमेंट्स की फराहमी करने के लिए कोशिशां है। SM इमरान के जाते ही LDA ने मंसूबा खुडे लाइन लगा दिया है। LDA की अदम दिलचस्पी देखते हुए बैंकों का भी एस्क्रो अकाउंट से पैसा जारी करने से इनकार कर दिया है। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी 600 अफराद के पैसे डका गई। 4 साल बाद भी लोगों को प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। मुतासिरीन का इंतजामिया के खिलाफ तवील एहतजाज। सोसाइटी मालिकान को आज शाम तक की मोहलत देकर धरना मौखर कर दिया गया। कालाशाह काको इंटरचेंज के करीब 2017 में कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह किया गया, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद प्लॉट खरीदने वाले गरीब शहरियों को वहां घर बनाना नसीब न हुआ। 3 से 4 साल हो गए हैं, हमने सारी पेमेंट इनको कर दी हुई है, लेकिन इनके पास वहाँ पे लैंड मौजूद नहीं है और डेवलपमेंट इन्होंने 2017 से लेके आज तक 1 रुपए की भी नहीं की। सभी मुतासरीन हैं, ये गरीब हैं, इसमें रेडीबान भी हैं, ये सारा तबका मीडियोकर है। सर, हमारी रकम को वापस किया जाए, ना सिर्फ रकम को वापस किया जाए बल्कि हमारा मुतालबा है हमारी रकम विद प्रॉफिट ऑन डॉलर रेट की जाए। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरीन ने ज़हूर इलाही रोड गुलबर्ग में प्लाटिनियम मार्केटिंग के बाहर धरना दिया, जो रात गए तक जारी रहा। SHO थाना गुलबर्ग ने मुतासिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और इन्हें यकीन दिलाया कि कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालकान आज शाम 4 बजे तक रिकॉर्ड समेत आएंगे और मसले का हल निकालेंगे, जिस पर मुतासिरीन ने धरना मौखर करते हुए बावर कराया कि अगर शाम को भी मामले का हल न निकला तो वो दोबारा धरना देंगे। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी के शहंशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ तवील अलालत के बायस कराची के हस्पताल में जेर इलाज थे, ताहम उन्हें इलाज के लिए कुछ रोज कबल एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना किया गया। तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो करोड़ों मद्दाहों को उदास छोड़कर जहाने फानी से कूच कर गए। मुकालमों की अदायगी कमाल, लाजवाब, बेमिसाल। थिएटर, TV, फिल्म, शो, हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में स्टेज से कैरियर का आगाज किया। मकालमों की अदायगी कमाल, लाजवाब, बेमिसाल। थिएटर, TV, फिल्म, शोज, हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में स्टेज से करियर का आगाज किया।
उमर शरीफ ने थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी पर राज किया। बुढ़ा घर पर है, बकरा किस्तों पर, चांद बनाए फरोख्त जैसे बेशुमार कॉमेडी शो करके वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। उमर शरीफ को जनूबी एशिया का किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब दिया गया। स्टेज ड्रामा लोटे लिफाफे उमर शरीफ हाजिर हो बहुत मकबूल हुए। बतौर अदाकार, मुसन्निफ और हिदायतकार एक फिल्म मिस्टर 420 भी बनाई जो बेइंतहा कामयाब रही। उमर शरीफ की वफात ने शोबे से वाबस्ता अफराद को सोगवार कर दिया। सरहद पार भी फनकारों ने उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उमर शरीफ के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो उनकी वफात पर अफसरदा हैं। उनके काम को उनके फैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। मेरी कंडोलेंसेस उनके सारे फैंस के लिए, दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं और उनके परिवार के लोगों के लिए। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी हंसी और उनके खुश मिजाजी अंदाज को दुनिया में बांटते रहें और उनको अच्छी चीज़ों के लिए याद रखें। उमर शरीफ ने जो सिखाया है, जो उनकी नकल करके, उनका अंदाज अदा करके, उनसे बहुत कुछ हासिल करके पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे कलाकार अपना घर पालते हैं। ऐसे फनकार जो हैं वो सदी में नहीं बल्कि 1000 साल में एक पैदा होते हैं। यही कहूंगा उनके लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद ने बताया कि उमर शरीफ सिर्फ अपनी फैमिली ही नहीं पूरे खानदान को पाल रहे थे। वो बड़े फनकार के साथ बड़े इंसान भी थे। इनके जो बड़े भाई थे वो भी जवानी में फौत हो गए, इनकी एक बहन फौत हो गई, उनके बच्चे, ये सारे खानदान के बच्चों को अपने पैरों तले लेके तो बैठे हुए थे और इन्होंने सबके साथ, पूरे खानदान के साथ मसावी प्यार किया है अपने बच्चों की तरह। गुलाम मुहय्यद्दीन का चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलुम। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और इज्तिमाई दुआ की गई। रस्म चहलुम में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद और मरहूम के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलम उनकी रिहायशगाह 37 मॉडल टाउन में अदा की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी हुई, जिसके बाद मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मौलाना सलीम अब्बास ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। खुदावंद आलम इस जिक्र के सदके में और जितना भी कुरान पढ़ा गया उसके सदके में, इनके नाम पर जो लिबास सदक़ात जारी किए गए, जाफ़तुल मोमिनीन हुई, इनके नाम पर जो लोगों की, फ़क़रा की, गरीबों की इमदाद की गई, ज़िक्र इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि, ज़िक्र अहले बैत हुआ, मौला इसको अपनी बारगाह में अपनी इबादत में शुमार फरमा। रस्म चहलम में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल हुसैन नकवी, सैयद असद रजा, सैयद हुसैन मेहदी और सैयद सादत मेहदी ने शिरकत की। फरहान बुखारी, मियाँ उस्मान, डॉक्टर बिलाल नकवी, इस्माइल नकवी, आगा कासिम रजा, आगा अहमद रजा रस्म चहलम में शरीक हुए। SSP सरफराज विर्क, शेख शाहिद, सैयद वकार रिजवी, सैयद मिकाइल नकवी, अजमल नकवी, सैयद मुबशर नकवी, सैयद कमर रजा, सुहेब अलवी, हाजी अब्बास और तारिक असलम ने रस्म चहलम में शिरकत की। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबी चौधरी, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 मियां ताहिर, कंट्रोलर न्यूज हमीद नकीबी, कंट्रोलर न्यूज UK 44 अहमद वलीद, सीनियर असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब्दुल रशीद, सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक, अली रामे, अली अकबर, इमरान यूनस, शाहिद सिप्रा, दुरे नायाब और मरहूम के अजीजो अकारब रस्म चहलम में शरीक हुए। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी 23 अगस्त को खालिक हकीकी से जा मिले थे। मॉनसून की अलविदाई सलामी भी लाहौरियों पे भारी पड़ गई। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल है। तुलबा नदी की तरह बहते बहते गुजर के स्कूल पहुंचे। पुराना रावी पुल के करीब एक के बाद एक गाड़ी बंद होती रही। मदामी बाग चौक में 3 मोटरसाइकिलें और ऑटो रिक्शा खुदाई की जगह में धंस गए। फर्रुखाबाद में 96, लक्ष्मी चौक में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मॉनसून ने जाते जाते एक बार फिर नकासिया आपके निजाम की कली खोल दी। अलग सुबह होने वाली बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब बन गई। मासूम तलबा नदी जैसी सूरत हाल से गुजरकर स्कूल पहुंचे। किनाल रोड, मॉल रोड, GT रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा, भाटी चौक, मिस्री शाह, एम्प्रेस रोड, डेविस रोड, इचरा, आबिद मार्केट, शाहदरा, रहमानपुरा, मजंग और दीगर इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। चुंगी अमर सधू रोड नदी का मंजर पेश करने लगा। राहगीर परेशानी से दो चार रहे। ट्रैफिक की रवानी भी तात्तुल का शिकार रही।
पुराना रावी चौक के करीब बारिश के पानी में एक के बाद एक गाड़ी बंद होती रही। शहरी अपनी मदद आप के तहत धक्का लगाकर गाड़ी निकालते रहे। कश्मीरी चौक बादामी बाग में खुदाई की जगह पर 3 मोटरसाइकिलें और ऑटो रिक्शा धंस गए, जिन्हें काफी तगोदो के बाद निकाल लिया गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद के इलाके में 96 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 81 मिलीमीटर, ताजपुरा 79, एयरपोर्ट 75, पानी वाला तालाब 69, मिस्ट्री शाह 67, मुगलपुरा 55 मीटर और मॉल रोड पर 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मॉनसून के आखिरी स्पेल ने बादामी बाग सब्जी मंडी को तालाब बना दिया। 3 फुट तक पानी जमा होने से आड़ती और ठेले वाले सर पकड़ के बैठ गए। कारोबार ना होने के बराबर रहा। इंतजामिया घंटों बाद भी निकासी आप में नाकाम रही। बारिश के बाद फिर वही मनाजर जो गुज़श्ता 2 माह के दौरान देखने को मिले। शहर की मरकजी सब्जी मंडी बादामी बाग में 3 फुट तक पानी खड़ा हो गया। माल बरदार गाड़ियां पानी में डूब गईं। आड़ती और ठेले वाले भी मुश्किलात से दो चार रहे। जब भी बारिश होती है तो 8-8 दिन भी पानी यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ पर बंदे बीमार हो जाते हैं, सही है, इसी बीमारी की वजह से। लेकिन यहाँ की जो कमेटी है या इंतजामिया है या कुछ भी आप कह लो या गवर्नमेंट बोल लो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसलिए अंदर गाड़ी नहीं लेकर जाते हैं, कोई पता नहीं लगता है। जहाँ पे गाड़ी है वो गटर के जो है ना वो अंदर गिर जाती है। ये बहुत मसला है। बड़े गरीब आ, सुबह से आए हैं, कोई रोजी नहीं लभदी पई। ਜਿਹੜੇ दुकानदार ने उन्होंने भी सौदा नहीं विक रहा, ना वो सौदे की खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी मंडी से मुंसलिक अफराद के मुताबिक निकासी आपका दीरीना मसला हल तलब है। इंतजामिया आर्जी बुनियादों पर तो इकदाम करती है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता। पानी का कोई निकास, ये हमने कंप्लेन भी की है 101 बंदे को, लेकिन इसका कोई भी सदबाज नहीं है। हमारा काम का भी सारा निज़ाम उल्टो पुल्टो हो रहा है, ना गाह किधर आता है। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ये पानी का हमारे साथ यही मसला है। जब गाहक नहीं आता इधर, बहुत ज्यादा पानी इधर हो जाता है, 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं निकलता मंडी का। बारिश के बाइस सब्जियां खराब होने पर आड़तियों ने कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया। सब्जी मंडी में मौजूद खड़ा कई फुट पानी जहां शहरियों की जिंदगी के लिए अज़ाब बन जाता है, तो दूसरी जानिब कारोबार को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया निकासी आप के लिए फौरी मुस्तकिल इक़दाम करे। कैमरामैन एहसन अली के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। चुंगी, अमरसद्दू और भगतपुरा में सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल, उबलते गटर और ताफुन ज़दा माहौल ने रिहायशियों की नाक में दम कर दिया। मच्छरों की अफजाइश से डेंगू का मसला भी सर उठाने लगा है। इंतजामिया एक्शन लेने की बजाय खामोश तमाशाई बन गई। चुंगी अमरसद्दू गली नंबर 10 के मकीन सीवरेज के बदतरीन मसाइल से दो चार हैं। सीवरेज की लाइन 2 माह से ब्लॉक है। गंदा पानी गली में जमा होने से रिहायशी घरों में महसूर हो गए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक गंदा पानी मच्छरों की अफजाइश का बायस बन रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लोग ये कारोबार से जाना है, गंदा पानी मिक्स हो रहा है, डेंगू वायरस का ये सारा निज़ाम जो है ना सर, वो मच्छर के अंदर लेटा नहीं जा सकता। शादबाग के इलाके भगतपुरा में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं। गटर उबल रहे हैं। बदबू और ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजाब कर दी है। मकीनों का कहना है कि वो हुक्काम को दरखास्तें देकर थक चुके हैं। 6 माह बाद भी हालात जूं के तूं हैं। लाहौर में 71,000 घरों से डेंगू लार्वा की निशानदही हुई। डेंगू शहर में तेजी से फैल रहा है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन में 9,000 जाली एंट्रियों का एतराफ किया गया। शहरियों को कोरोना के बाद डेंगू का चैलेंज। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार किया है कि डेंगू लाहौर में तेजी से फैल रहा है। 71,000 घरों से डेंगू लार्वा की निशानदही हुई है। उन्होंने आइंदा 1.5 माह आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। सूबाई वजीर सेहत ने कोरोना की 9,000 जाली एंट्रियों का एतराफ किया। 79 अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ 16 अफराद पर मुकदमा दर्ज करवाए गए। अब हर रोज सुबह एक नई कोड हर कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलती है और उस नई कोड जो है वो सिर्फ 24 घंटे लास्ट करती है, यानी 24 आवर्स के लिए लास्ट करती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो गलत किस्म की एंट्रियां और इस तरह के जो गलत काम हो रहे हैं उन पे हर तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन डालें। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि डेंगू मरीजों को मुफ्त अदवियात की फराहमी के लिए निजी अस्पतालों को भी पाबंद किया गया है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अजमत अवान, सिटी 42। स्कूलों में 12 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन पर एतराज़ात। स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और वालिदैन तीनों से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वालिदैन की अक्सरियत अपने सामने बच्चों को वैक्सीन लगवाने की ख्वाहां है। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा वैक्सीन के रद्द अमल के बायस जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। हुकूमत जल्द से जल्द और तेज तर कोरोना वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस पॉलिसी के तहत 12 साल और जायद उम्र के बच्चों की स्कूलों में वैक्सीनेशन की हिकमत अमली बनाई गई है, जिस पर स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और वालिदैन तीनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बाज़ वालिदैन अपने सामने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के ख्वाहां हैं, तो बाज़ के मुताबिक बच्चों को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं।
پورے انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی کنٹری نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کو ویکسین لگوانی چاہیے، صرف جوان لوگوں کے لیے بولا ہے، اور اسپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں لگوائیں. تو اس طرح نہ کریں، کیونکہ ہم بھی بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول میں، تو اس طرح تو نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور بچے جا کے ویکسین لگوائیں. دوسری جانب اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کا موقف ہے کہ بچوں کو ویکسین لگوانا والدین کا کام ہے. اگر ویکسین سے کوئی ریئیکشن ہوا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ٹیچرز کے لیے بھی یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. پرائیویٹ سیکٹر سرونگ اسکول بالکل نہیں چاہتے کہ اسکول میں یہ کام کیا جائے. دیکھیے یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے بچے کا، اور یہ پراپر ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا ہے. تو یہ برائے کرم اس کو اپنے ویکسینیشن سینٹرز میں کریں، جہاں پہ پھر گورنمنٹ جو ہے ان کو مانیٹر بھی کر سکے، اور 2 گھنٹے ان بچوں کو اپنے پاس وہاں پہ رکھے، تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی ریئیکشن ہے، کوئی بھی طرح کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جا سکے. حکومت نے رواں سال کے آخر تک 7 کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کر رکھا ہے. بچوں کی ویکسینیشن کے بغیر یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42. سنگل نیشنل کریکولم پر بڑا فیصلہ کر لیا گیا. یکساں نصاب کے لیے کسی ایک کتاب کو بطور ٹیکسٹ بک لازمی پڑھانے کی پابندی ختم کر دی گئی. حکومت نے سنگل نیشنل کریکولم کے تحت سرکاری سطح پر تیار ہونے والی کتب کو لازمی طور پر پڑھانے کی شرط ختم کر دی ہے. وزارت تعلیم کی جانب سے جاری نئے مراسلہ کے مطابق اسکولوں کو سنگل نیشنل کریکولم فریم ورک کے مطابق کوئی بھی کتاب پڑھانے کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے پبلشرز کو NOC لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. صوبے اس بات کے مجاز ہوں گے کہ پبلشرز کو NOC دینے کی پالیسی میں چھوٹ دی جائے یا اسے برقرار رکھا جائے. آل پاکستان ٹیکسٹ بک پبلشرز ایسوسی ایشن کے صدر فواز نیاز کہتے ہیں کہ صرف 2 پرائیویٹ پبلشرز کو نوازنے کے لیے حکومت نے اچانک پالیسی تبدیل کی ہے. صوبوں کو NOC دینے کی پالیسی میں بااختیار بنانے سے دیگر پبلشرز کا راستہ روک دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نیا مراسلہ سنگل نیشنل کریکولم کے بنیادی فلسفہ کی خلاف ورزی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹینیور ٹریک سسٹم سیلری پیکج میں 35% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پروفیسر کی کم سے کم تنخواہ 3,94,875 روپے اور زیادہ سے زیادہ 6,84,000 مقرر کی گئی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹینیور ٹریک سسٹم سیلری پیکج میں 35% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. ٹینیور ٹریک سسٹم سیلری پیکج میں اضافے کی منظوری وزیر اعظم نے دی تھی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ذوالفقار لیبر لیگ PHA کا احتجاج رنگ لے آیا. ڈیلی ویجز مالیے کی اجرت پر 90 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. PHA نے تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق PHA کے آپریٹر کی تنخواہ 22,400 ماہانہ مقرر کی گئی ہے. PHA کے سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ 20,200 روپے اور سب انجینئر کی تنخواہ 32,450 روپے مقرر کر دی گئی ہے. PHA کے کمپیوٹر آپریٹر کی تنخواہ 29,050 روپے اور گریجویٹ انجینئر کی تنخواہ 63,100 روپے مقرر کی گئی ہے. نجف سے آنے والے مسافروں کا کوارنٹین کی شرط پر احتجاج. ریپڈ PCR کے باوجود گھر جانے کی اجازت نہ ملنے پر مسافر برہم ہو گئے. ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق نجف اور بغداد سے آنے والے مسافروں کے لیے 24 گھنٹے کا کوارنٹین لازمی ہے. انتظامیہ نے مسافروں کی ایک نہ سنی اور کوارنٹین کے لیے ہوٹل بھجوا دیا گیا. اربعین کے لیے نجف جانے والے زائرین واپس لاہور پہنچے تو انتظامیہ نے 24 گھنٹے قرنطینہ کی شرط رکھ دی، جس پر زائرین نے احتجاج کیا. PIA کی پرواز PK 9462 سے 250 افراد صبح 8:30 بجے نجف سے لاہور پہنچے. مسافروں کے مطابق ریپڈ PCR ٹیسٹ کے باوجود انہیں ذاتی خرچ پر مہنگے ہوٹلوں میں قرنطینہ پر مجبور کیا جا رہا ہے. ہم کورونا ویکسینیٹڈ ہیں، اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ یہ ریپڈ ٹیسٹ ہوا ہے. یہ ریپڈ ٹیسٹ بھی جو ہے نا بالکل نیگیٹو ہے، اس کے باوجود ہی ہمیں کوارنٹین کرنے کا کہنا ہے. نجف سے زیارتیں کر کے یہ ہمیں روک رہے ہیں. جو ایمنٹ سے آئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، سارے ٹیسٹ ہمارے کلیئر ہیں. یہ صرف زائرینوں کو روک رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. کروا کے بھی یہ ٹیسٹ ہمارے کلیئر ہے، واپس میں کلیئر ہے. ہم لوگ زائرین کو کتنا تنگ کر رہے ہیں، یہ تو بہت انتہائی بری بات ہے. ہمارا جو ریپڈ ٹیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹو ہے، اور ہم وہاں پہ PCR کروا کے بھی جو آئے ہیں وہ بھی ہمارا نیگیٹو ہے. ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق NCOC کے احکامات کی روشنی میں نجف اور بغداد سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے 24 گھنٹے قرنطینہ لازم ہے. 24 گھنٹے بعد کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے والوں کو گھر جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے والے مسافروں کو 14 دن تک قرنطینہ کرنا ہوگا. AC ماڈل ٹاؤن سے مذاکرات کے بعد مسافر ہوٹل جانے پر رضامند ہوئے، جہاں ان کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا. سعید احمد سعید، سٹی 42. پولیس کے کرپٹ اور بری شہرت کے حامل افسران مشکل میں پڑ گئے. IG پنجاب نے بری شہرت کے حامل اور مسلسل ایک ہی تھانے میں تعینات افسران کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے.
IG पंजाब राव सरदार ने बुरी शोहरत के हामिल 2 मरतबा सजा पाने वाले और 5 साल एक ही थाने में मुसलसल तैनात रहने वाले अफसरान को हटाने का हुक्म दे दिया है। ऐसे अफसरान जो 3 बार एक थाने में तैनात हुए उन्हें भी हटाने की हिदायत की गई है। IG पंजाब ने मुस्तकिल नाकाबंदी फौरी खत्म करने के भी अहकाम दिए हैं। सिर्फ सूबाई हदबंदी पर नाके लगाए जाएंगे। जरूरत के वक्त आर्जी नाकाबंदी सब इंस्पेक्टर की सरबराही में की जाएगी, जबकि DPOs कैमरों से आर्जी नाकों की मॉनिटरिंग करेंगे। राना सनाउल्लाह से मनशियात बरामदगी केस की समाअत। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स शेख नईम ने केस की समाअत की। 3 मुल्जिमान की जानिब से फर्द जुर्म चैलेंज करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में राना सनाउल्लाह और दीगर 5 मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पिछली तारीख पर 3 मुल्जिमान उस्मान, मुबीन और अकरम ने फर्द जुर्म को चैलेंज किया था। अदालत में तीनों मुल्जिमान की दरखास्तों पर वकला ने बहस करना थी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई फरहाद अली शाह एडवोकेट ने कहा कि हमें तीनों दरखास्तों में फरीक नहीं बनाया गया, हमें भी अदालत नोटिस जारी करती। इस पर अदालत ने फरहाद अली शाह का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए 16 अक्टूबर का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा तारीख पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। अदालत में पेशी के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत TTP को NRO दे रही है। हजारों फौजियों और अवाम के कातलों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अवाम कठपुतली हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का साथ दें। अभी आपको अपडेट करें कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी ने मुतअद्दिद 10 शॉप सील कर दी। यासिर इलेक्ट्रॉनिक्स, रहमान बेडशीट, ज़ैनब फैब्रिक सील कर दी गई। और कौन कौन सी शॉप शामिल थे जानेंगे। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइएगा। कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार सैयदा तहनीत बुखारी की टीमें रात गए भी मुतहरक हैं। रात गए के औकात में भी 10 शॉप जो हैं वो सील कर दी गई हैं। जो शॉप्स सील की गई हैं उसमें यासिर इलेक्ट्रॉनिक्स, रहमान बेडशीट, ज़ैनब फैब्रिक्स, डॉलर वन शॉप, बिस्मिल्लाह फाइबर ग्लास, वली हार्डवेयर, कंबो मार्बल, पट्टी ग्लास, डायमंड एल्यूमिनियम और इसके अलावा मशहूर शूज ब्रांड को भी औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है। और इस हवाले से इसी शालीमार का ये कहना है कि NCOC की जानिब से रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत दी गई है। इस हवाले से खिलाफ वर्जियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सेनेट का इजलास हुआ। माली साल 2021-22 के बजट की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सेनेट का 37वां इजलास ऑनलाइन मुनक़िद हुआ। इजलास में गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। इजलास में वाइस चांसलर UET लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर, डीन्स, चेयरपर्सन, सीनियर फैकल्टी और सेनेट के दीगर अराकीन ने भी शिरकत की। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का दौरा। जजेस से मुलाकात की। दहशतगर्दी के मुकदमात में तफ्तीश बेहतर बनाने और चालान जल्द पेश करने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का दौरा किया। CCPO ने एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा और जज एजाज अहमद बुटर से मुलाकात की। मुलाकात में हसास मुकदमात की बेहतर तफ्तीश और मुकदमात का चालान जल्द जमा कराने समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। CCPO ने जजेस को बेहतर तफ्तीश और भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोग्राम पर ओपन हाउस सेशन का इनेकाद किया गया। नामवर वकील नईम बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल लॉ स्कूल के क़याम पर नए लॉ प्रोग्राम के हवाले से ओपन हाउस सेशन का इनेकाद किया गया। नामवर कानूनदान नईम बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी, डीन्स, प्रोफेसर्स, असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने सेशन में शिरकत की। कानूनदान नईम बुखारी ने तुलबा को हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ की मुख्तलिफ नज़मों के पस मंज़र से आगाह किया। उन्होंने अपने प्रोफेशनल तजुर्बात और ज़माना तलबा की यादों को भी तफसील से ताज़ा किया। उनका कहना था कि मुझे GCU में शोएब हाशमी जैसे अजीम असातिज़ा मिले। मेरे वालिद साहब का शौक था कि मैं फ़ौजी बनूं। उन्होंने तुलबा को हिदायत की कि जो काम भी करें उसमें एक्सीलेंस हासिल करें। वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी ने कहा कि कानून की तालीम के साथ तुलबा की किरदार साजी पर भी तवज्जो देना जरूरी है।
शहर में नेशनल T20 मैचेस का मेला सजने को तैयार है। लाहौर पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी का कहना है कि नेशनल T20 मैचेस को भी इंटरनेशनल मैचेस की तरह हाई अलर्ट सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी का कहना था कि नेशनल T20 मैचेस के लिए कल से टीमें लाहौर पहुंचना शुरू होंगी। मैचेस के आगाज से पहले मशकें की जाएंगी। उनका कहना था कि सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक मैचेस के लिए 7,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। DIG का कहना था कि टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दिफाई पाकिस्तान बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद शहबाज और चौधरी फरगाम तूर ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। निशर पार्क जिम्नेजियम हॉल में डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद शहबाज और चौधरी फरगाम तूर ने अपना मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह जोड़ी ने मलिक शबीर और अदाकार कैसर पिया को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में साबिक DC लाहौर मुदस्सिर रियाज और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी फातेह रही। फातेह जोड़ी ने इमरान राठौर और राना इरफान को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल 5 अक्टूबर और फाइनल 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।